नमस्कार। मैं डॉक्टर परमानंद लाभ आपसे कुछ विमर्श कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। व्यक्ति आता है, जाता है, आदमी जन्म लेता है, मरता है, उसका आविर्भाव होता है और उसका गमन होता है, मृत्यु होती है। लेकिन एक बात सच है और प्रत्यक्ष है कि उसका व्यक्तित्व जो है वह जीवित रह जाता है, वही जीवित रहता है। तो अब प्रश्न उठता है कि यह व्यक्तित्व है क्या? दर्शन शास्त्र में व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई है। खैर, दर्शन की दुनिया में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन व्यक्तित्व है क्या, यह सवाल तो उठेगा, क्योंकि आदमी को जीवित रखता है तो व्यक्तित्व ही रखता है। तो व्यक्तित्व है संस्कारों का समुदाय, संस्कारों का गुम्फन, संस्कारों का गुच्छ। और संस्कार दो तरह के होते हैं, शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। व्यक्ति, आदमी जब आता है, जब जन्म लेता है, तब वह अपने साथ संस्कारों का एक बहुत बड़ा समुदाय साथ लाता है। पूर्व जन्म का, अब पूर्व जन्म में कितने जन्म हुए इसका तो कोई अंदाजा नहीं है। जब से सृष्टि बनी तब से हम विभिन्न योनियों में घूम रहे हैं। हिंदू जो दर्शन है वह पुनर्जन्म को मानता है। मैं भी एक हिंदू होने के नाते उसे मानता हूँ। तो आदमी जब आता है इस संसार में तो अपने साथ बहुत सारे संस्कारों को लेकर आता है, संस्कारों का एक गुच्छ लेके आता है, पुंज लेकर आता है। उस पुंज में से वह कई संस्कार छोड़कर चला जाता है। यह जो है संस्कारों को छोड़कर जाना, यही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। संसार में जो छोड़ के चला जाता है संस्कार, यही व्यक्तित्व है। संस्कार जितने घनीभूत होंगे, जितने गाढ़े होंगे, जितने गहन गंभीर होंगे, जितने उदात्त एवं व्यापक होंगे, जितने सुंदर और मधुर होंगे, व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का वह उतना ही स्थिर होगा, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अनश्वर होगा और उतना ही दीर्घकालीन होगा। परिवार और समाज के लिए वह वरदान होगा, वरेण्य होगा, अनुकरणीय होगा। अनेक शक्तियों तक, अनेक सदियों तक उसकी जो स्मृति है, मधुर स्मृति है, उसके अपने परिजन परिवार तक ही सीमित नहीं रहती, समग्र समाज के स्तर तक, राष्ट्र के स्तर तक, विश्व के स्तर तक पहुंच जाती है। समाज उसे अपना मानता है, राष्ट्र उसे अपना मानता है, संसार उसे अपना मानता है। और अन्य लोग जो हैं समाज के, वे उसका नाम लेने में, उसे अपना कहने में गौरव समझता है। अपने ही घर में, अपने ही समाज में जो अच्छे लोग हुए हैं, जो पहुँचे हुए पुरुष हुए हैं, जो बढ़िया लोग हैं,
उनसे देखते हैं जो सबल लोग हैं, उनसे सब कोई अपना संबंध जोड़ता है। कोई कहता है भाई, कोई कहता है चाचा, कोई कहता है भतीजा, कोई कहता है कोई कुछ संबंध जोड़ते हैं। और जो निरीह होता है, जो कमज़ोर होता है, जो दीनहीन होता है, उससे कोई संबंध नहीं। पूछने पर भी कहता है कोई, रहा होगा कोई, है गांव का एक आदमी। लेकिन जो सबल होते हैं, जो अच्छे होते व्यक्तित्व के होते हैं, उनसे लोग वैसे भी संबंध जोड़ता है कि हमारे भैया हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे बाबा हैं, हमारे पीसा हैं। और समाज क्या करता है, वैसे व्यक्ति के सुख दुख को अपना मानता है, अपना सुख दुख मानता है। उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा स्थापित जो आदर्श है उसे स्वीकार करता है सब कोई। यही है व्यक्ति का व्यक्तित्व, आदमी का व्यक्तित्व। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके न आने का पता चलता है और न जिनके जाने का कोई पता होता है। कोई जानते तक भी नहीं है, समाज को परिचय तक नहीं होता उसका कि कब आया और कब गया। संसार की बात तो छोड़ दीजिए, समाज तो क्या, परिजन अपने जो हैं संबंध में, सगे संबंधी में, उनको भी पता नहीं लगता कि कब वह व्यक्ति आया और कब वह व्यक्ति चला गया। जैसे आया वैसे चला गया, किसी को उससे क्या लेना देना, कोई उसकी चर्चा भी नहीं करता। फिर संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके आने का पता रहता है, जिनके परिचय में परिवार और समाज आता है, परंतु निकट आने पर अनुभव करने लगता है कि हम किसी पेड़ की डाली के पास नहीं हैं। क्या अनुभव करने लगता है निकट आने पर? कि हम उसके पास नहीं हैं। हम हैं निकट तो उसके जो निपट तीखे कांटों की सूखी झाड़ी है। उनके संपर्क में आने वाले लोग क्या सोचते हैं कि हम आ तो गए हैं, लेकिन वह कोई भला काम करने वाला नहीं है, किसी की पर दया करने वाला नहीं है, किसी का काम करने वाला नहीं है, किसी पर उपकार करने वाला नहीं है। तो क्या है, सूखी का झाड़ी से उसकी तुलना की जाती है। उससे भूल जाना ही समाज जो है सो अपना हित मानता है कि जाने दो, ऐसे व्यक्ति का नाम भी नहीं लो, गर्त में डाल देता है। ऐसा आदमी का जो है ये की यादें जो है विस्मृति के गहन गर्त में उस व्यक्ति को डाल देता है। चलो उसकी चर्चा भी नहीं करो, पापी था, प्रभात सब कि मंगल बेला में उसका नाम भी नहीं लेता। सुबह उठ करके जो इस टाइप के लोग होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, लोग कहते हैं भोरे भोर उसका नाम मत लो। वह आदमी घटिया किस्म का है, उसके नज़दीक जाने पर जो है सो उसे अच्छा नहीं लगता है। उसे भूल जाना आदमी अपना धर्म समझता है। कहने का तात्पर्य है कि वह अज्ञात से ज्ञात बन गया पर हे रहा, मतलब लोग जान गया, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, कबीर ने कहा कि बड़ा तो हो गया लेकिन उससे न किसी को वहाँ उस पर वास होने की गुंजाइश है और न किसी को उससे छाया मिलने की गुंजाइश है। क्या फायदा है वैसे व्यक्ति से? समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज में जिन्हें पाकर परिवार, समाज, राष्ट्र अपने को अहोभाग्य मानता है कि अब मानवता का कल्याण होगा, प्राणी का कल्याण होगा, ग्रामीण का कल्याण होगा। उनसे लोग अपेक्षा रखता है। उसके व्यक्तित्व की जो है सो शीतल छाया में बैठकर सुख और शांति का अनुभव करते हैं लोग। उनके नज़दीक रहना, उनके संपर्क में रहना अपने को गौरव मानते हैं। जो व्यक्ति परिवार और समाज के विकास में अपना सहयोग देता है, अपना समय देता है, अपना धन खर्च करता है, उसे कौन भूल सकता है। लोग कॉलेज खुलवाते हैं, पुस्तकालय खुलवाते हैं, मेला लगाते हैं, दुकान खुलवाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं,
और परोपकार के लिए, ऐसे व्यक्ति को कोई भूलता नहीं है। सदियों तक, बहुत बहुत दिनों तक उसकी आवाज़ जो है सो गूंजती रहती है। उसकी कहानी जो है लोग कहते हैं, अपने आने वाले पीढ़ियों को सुनाते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा है या ऐसा था। उसकी जो है सो बड़ाई कहाँ तक होती है, जहाँ तक कि हमारा ध्यान जाता है उससे भी दूर, उससे भी दूर, उससे भी दूर। उसके जीवन सरिता का शीतल जल जो है वह दरिद्रता की प्यास से पीड़ित लोग जीवन को सुखी एवं शांत बना देता है, बनाता है। अपना हित नहीं, परहित के लिए ही वह जीवन जीता है ऐसा व्यक्ति। उसकी साख को कौन मिटा सकता है? किसी की हस्ती नहीं है कि ऐसे लोगों की साख को कोई मिटा सके, ऐसे लोगों का नाम को बुझा सके। और ऐसे लोग प्रणम्य होते हैं, वरण्य होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। यही कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व ही आदमी को जिंदा रखता है, व्यक्तित्व ही आदमी को जो है सो सदियों तक रखता है। संसार में वह कभी मरता नहीं है व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, और जो अव्यक्तित्व का व्यक्ति है वह जीवित होकर के भी मृत प्राय है।